ये सिर्फ रेत का प्रदेश नहीं है, ये है राजस्थान, सूरवीरों की धरती, जहाँ किलों की दीवारें आज भी वीरता की कहानियाँ सुनाती है। यहाँ की मिट्टी में बहादुरी है, यहाँ के हर पत्थर में इतिहास बसता है। आज हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास की वो घटनाएं जिन्होंने सिर्फ इस भूमि को ही नहीं, पूरे देश को बदल दिया। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ की नींव एक ऐसे वंश ने रखी जिसने राजपूती स्वाभिमान को जन्म दिया, सिसोदिया वंश। यहाँ के शासकों ने केवल शासन नहीं किया बल्कि अपनी जनता के लिए मर मिटने की मिसाल पेश की। उदयपुर न सिर्फ राजधानी बना बल्कि आत्मसम्मान और बलिदान की प्रतीक भूमि भी। यहीं से शुरू हुई वो परंपरा जिसमें हार स्वीकार करना कभी विकल्प नहीं रहा। राजस्थान के अजमेर से निकलकर पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की सत्ता तक अपना परचम लहराया। 1991 में तराइन की पहली लड़ाई में उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया, एक ऐसी जीत जिसने पूरे भारत को आशा दी। पर 1192 की दूसरी लड़ाई में पराजय हुई और इसी से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। ये घटना सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारतीय इतिहास का मोड़ था। चित्तौड़, एक किला जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना बल्कि लाखों बलिदानों की नींव पर खड़ा हुआ। रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती और अनगिनत वीरांगनाएं जिन्होंने अग्नि को गले लगाना चुना पर आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। 3 बार चित्तौड़ ने जौहर किया और हर बार पुरुषों ने मृत्यु तक युद्ध किया। यह परंपरा नहीं, एक चिंगारी थी जो आत्मगौरव को जलाए रखती है। अकबर ने तलवार की जगह रिश्तों का सहारा लिया। आमेर की कछवाहा राजकुमारी जोधाबाई से विवाह कर एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस गठबंधन में राजपूतों को मुगल दरबार में ऊंचा स्थान दिया और साम्राज्य को स्थिरता मिली। परंतु मेवाड़ जैसे कुछ राज्य आजादी के लिए संघर्षरत रहे। यह गठबंधन एक गहरी रणनीति भी थी जिससे शक्ति और संस्कृति दोनों जुड़े। महाराणा प्रताप, नाम लेते ही तलवारों की टंकार और चेतक की टांपें सुनाई देती है। अकबर की अधीनता को ठुकराकर उन्होंने हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा। भले ही यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा पर इसका संदेश अमर हो गया। यह आत्मसम्मान, संकल्प और स्वतंत्रता की पुकार थे। उनका संघर्ष आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। राव जोधा द्वारा स्थापित जोधपुर मारवाड़ का गौरव बना। राठौड़ शासकों ने रणनीतिक दृष्टि से शासन किया और अपने राज्य को एक स्थिर शक्ति केंद्र में बदला। महाराजा जसवंत सिंह जैसे शासक अपने न्यायप्रिय शासन और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हुए। इस क्षेत्र ने कई युद्धों में अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा की। 19वीं सदी तक राजस्थान अलग अलग रियासतों में बटा था। ब्रिटिशों ने इन रियासतों को सीधे नहीं, चालाकी से अधीन किया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर सबने राज किया पर स्वतंत्रता खो दी। अंग्रेजों ने यहाँ रेल, डाक और शिक्षा जैसे विकास लाए पर उसके पीछे था शासन का जाल। 1947 में भारत आजाद हुआ लेकिन राजस्थान की 22 से अधिक रियासतें अभी भी अलग थी। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने इन्हें भारत में एकीकृत करने का महान कार्य किया। राजस्थान जो कभी खंडित था अब एक संगठित राज्य बना। यह सिर्फ राजनीतिक निर्णय नहीं था, यह भारत के भविष्य की दिशा थी। हर किला, हर वीर गाथा और हर बलिदान राजस्थान की आत्मा है। यह प्रदेश हमें सिखाता है कि सम्मान के लिए जिया और मरा जाता है। राजस्थान सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, यह भारतीय आत्मा का वो हिस्सा है जो इतिहास को जिंदा रखता है।